नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गोपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज। जी हां, शाहपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 चल रहा है। यहां पर स्वच्छता के लिए नगर परिषद द्वारा न जाने कितनों अनोखे के कार्य किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुख्य बाजार। यहां पर गुरुवार का हाट बाजार भरता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर मटन की दुकान संचालित है। श्रावण मास चालू है और जो यहां पर नगर परिषद है, नगर परिषद द्वारा एक जो मटन के जो लोग हैं, जो मुर्गा बकरा इत्यादि काट कर बेचते हैं, इनका इस चीज का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए कोदरी पर एक दुकानों का आवंटित इनको किया गया है। मतलब कि एक जगह पे ये इकट्ठा होकर वहीं पर ये सामान बेच सकते हैं। मगर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे आए, पिछले कुछ दिनों से जो दुकानें हैं वो घर पर यानी कि यहीं पर संचालित हो रही है। और ये ऐसी एक नहीं, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 दुकानें। अगर मैं आपको बताऊं तो सामने यहाँ पर माता का मंदिर है, उससे थोड़ा अगर हम आगे जाएंगे तो मस्जिद है और इसी ऐसे एरिया पर ऐसी दुकानें संचालित होती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेजुबानों को पिंजरे में यहाँ पर बंद रखा गया है, इनके सामान पड़े गए हैं। दुकान के व्यवसायी है, क्या दुकान को यहाँ पर आपको लगाने का अधिकार है या वहाँ पर आपको दुकान पर आप वहाँ क्यों नहीं जाते? मार्केट में साफ सफाई नहीं होती, गंदगी होते हैं वहाँ। पूरे गिराक जितनी भी है गंदगी भी देकर वहाँ स्वच्छता बनी। मतलब वहाँ सफाई नहीं है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो? वहाँ पूरे टोड़ा टोड़ी हो चुके हैं। मार्केट जिस तरीके थी पहले उस तरीके से बनी नहीं है। क्या आपने कभी शिकायत करी अधिकारियों को? बहुत बार शिकायत, बहुत बार। अगर वहाँ पर स्वच्छता हो जाती है, आपको बैठने की उचित व्यवस्था हो जाती है, तो वहीं पर आप दुकान लगाएंगे? यहाँ से डेली लगा सकते ना, वहाँ डेली वहीं लगाएंगे अगर स्वच्छता बना हो जाए तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम। तो ये अकरम भाई थे जो ये दुकान को संचालित कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मटन मार्केट है वहाँ पर स्वच्छता नहीं है। हम अधिकारियों तक इस आवाज को पहुंचाएंगे कि क्या है आखिर मामला, क्या व्यवस्था है। और सच की आवाज का ये मुद्दा उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ऐसी दुकानें हैं जो अन्य जगहों पर संचालित हो रही है, ये व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से मटन मार्केट जिनको लिए बनाया गया है वहीं पर संचालित हो। आगे और कहाँ पर दुकान है देखने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 13 में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक घर है और घर के बाहर ही इन्होंने जिस प्रकार से छुरा चाकू और ये तराजू लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, अर्थात कि यहाँ पर जो है मटन मांस का व्यवसाय ये चाचा जो है यहाँ पर कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा चाचा से, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आ गया है। चाचा, आपके लिए मटन मार्केट बनाया गया है, वहाँ पर इस प्रकार का धंधा व्यवसाय करने की वहाँ पर प्रशासन द्वारा परमिशन है, बावजूद उसके आप अपने घर के बाहर इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मटन मार्केट जाकर ये व्यवसाय क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, वहाँ बहुत बड़ी नहीं रुकती है। अच्छा, और क्या है वहाँ पर? तो क्या आपने कभी किसी अधिकारी से, नगर परिषद से शिकायत की कि जो आपने हमारे लिए मटन मार्केट बनाया है वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं है? सबने देखे वहाँ पर, नगर पंचायत वालों ने भी देखे, सभी ने देखे हुए। अभी वहाँ पर कितनी दुकानें होंगी? वहाँ सिर्फ 2 ही दुकान है वहाँ। सिर्फ 2 दुकान? हाँ बस 2 ही दुकान। बाकी सब लोग ऐसे ही बेचते हैं बाहर? हाँ बाहर ही है। अच्छा, मटन बिक रहा है, मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, तो सभी कुछ बिक रहा है। अगर आपके लिए नगर परिषद वहाँ पर व्यवस्थाएं कर दे, जो आप चाहते हैं, जिस प्रकार की आप मांगे रखते हैं वो कर दे, तो क्या आप यहाँ से बंद करके वहीं पर अपनी दुकान संचालित क्या सभी को बोलो ना, मेरे को क्या बोल सकते हैं? सभी की बात कर रहा हूँ। अभी पहले आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जाएंगे कि अगर वहाँ स्वच्छता हो जाए तो? हाँ जाएंगे हम तो वहाँ पर जाएंगे। हाँ। तो देखिए, हम जिस प्रकार से शाहपुर में भ्रमण कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि जगह जगह पर मटन मार्केट से बाहर आकर अब ये दुकानें संचालित होने लगी है। सबका कहना यही है कि वहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, स्वच्छता नहीं है। वहाँ पर वर्तमान में सिर्फ 2 से 3 दुकानें ही संचालित हो रही है। इनका कहना यह है कि अगर नगर परिषद वहाँ पर स्वच्छता कर दे, सफाई कर दे, इनकी जो मांगे है उसको पूरी कर दे, तो ये ऐसी दुकानें यहाँ से बंद कर देंगे और वहाँ बैठेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि नगर परिषद सीओमओ का इस घटना पर क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या इसको सुचारू रूप से संचालित वो मटन मार्केट में ही करेंगे। तो बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि शाहपुर में किस प्रकार से जो जगह मांस विक्रेताओं को दी गई थी, वहां पर अब हम पहुंच चुके हैं, वहां का जायजा लेने पहुंचे हैं। क्योंकि जो शाहपुर में जिस प्रकार से जगह जगह पर मांस का वितरण किया जा रहा है, उसका व्यवसाय किया जा रहा है, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि मटन मार्केट में स्वच्छता नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, इसी कारण से हम विवश है बाहर अपने घर के बाहर ही बेचने के लिए। हम जब मटन मार्केट के अंदर आने का प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अंदर आए। ये वो जगह है जिसको नगर परिषद द्वारा मटन मार्केट यहाँ बनाया गया था, यहाँ पर सभी दुकानें संचालित करने का कहा गया था, मगर हाल फिलहाल में यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 ही दुकानें संचालित हो रही है। यहाँ पे जो दुकान
दुकानदार है उनका कहना यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की स्वच्छताएं नहीं है, इसलिए हम विवश है बाहर लगाने के लिए, दुकानें बाहर लगाने के लिए। आगे हम यहाँ के जो संचालक है उनसे बात करेंगे क्या है उनकी समस्या है। और हमारा सिर्फ इस खबर को चलाने का उद्देश्य ये है कि शाहपुर में जो जहाँ जगह जगह पर मटन की दुकानें लग रही है, मांस की दुकानें लग रही है, वो बंद होना चाहिए और एक मार्केट में आकर ये सारी दुकानें संचालित होना चाहिए। आइए यहाँ के विक्रेता क्या कहते हैं सुनिए। मटन मार्केट में जो दुकान लगाते हैं यहाँ पर जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार की स्वच्छताएं हैं। हमने जो शाहपुर में देख रहे हैं हम जगह पे बाजार में 3-4 दुकानें हैं इत्यादि जगह जगह पर अब ये दुकानें शुरू होने लग गई है, जबकि यहाँ पर एक मटन की पूरा मार्केट बनाया गया था। तो क्या समस्या है, आप लोग यहाँ क्यों नहीं दुकान लगा रहे हैं, बाहर क्यों लगा रहे हैं? बाहर का मार्केट छोटा है, करने वाले बहुत सारे लोग हो गए हुए, मार्केट में जगह नहीं पूर्ति करने वाले, इसको सब इसको घर का स्वच्छता के हिसाब से कर रहे हैं। साफ सफाई घर पर अच्छी रहती है, यहाँ क्या गंदगी है, बाजू में शौचालय है, आजू बाजू में साफ सफाई की बराबर। जिस प्रकार से बड़ा बाजार है वहाँ पर एक माता का मंदिर है, आगे एक मस्जिद है। कुछ सालों पहले वहाँ पर इस प्रकार की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया था और वो मटन मार्केट में ही वहाँ पर दुकानें लगे, ये इसके लिए कहा गया था। अगर नगर परिषद द्वारा आपको व्यवस्थित मार्केट बना दिया जाता है, स्वच्छताएं कर दी जाती है, तो क्या सभी दुकानें एक ही जगह लगेंगी? लग सकती है यदि सब चाहे तो। नगर पालिका अगर चाहे सबको सही सही तरीके से सुविधा दे तो लग सकती है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर कितनी दुकानें हैं? अभी हाल फिलहाल में यहाँ 3 दुकानें लगती है, सिर्फ 3 दुकानें लगती है। 3-4 दुकानें। तो ये थे संचालक जिनका कहना है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दुकानें लगती है और जो लोग हैं वो जगह जगह पर मांस और जो मुर्गा होता है, मछली होती है, इनका जो धंधा करते हैं, जिनको काट कर बेचा जाता है, उन दुकानों को जगह जगह पर लगाया जा रहा है। हम आगे सीएमओ से भी बात करेंगे, नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि और अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस खबर को संचालित करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो शाहपुर में जगह जगह पर ये दुकानें लग रही है, गंदगी का अंबार लग रहा है। श्रावण जैसे मास के अंदर माता का मंदिर और मस्जिद के एक रास्ते पर मटनों की दुकान, मांस की दुकानें लग रही है, ये दुकानें बंद होना चाहिए और इन सभी व्यवसाय बंधुओं को एक सुचारू रूप से एक सुंदर मार्केट देना चाहिए जहां पर ये अपना व्यवसाय कर सके। कैमरा पर्सन वैभव साल्वे के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज। तो जिस प्रकार हमने पूरे शाहपुर में जिस प्रकार से अवैध रूप से मांस की दुकानें संचालित हो रही है, मैं नगर परिषद में हूं। इस वक्त मेरे साथ में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र जी तिवारी है। भैया, श्रावण मास चल रहा है, अभी हमने बाजार का निरीक्षण किया, शाहपुर के कुछ और क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। जो बाजार है वहाँ पर माता का मंदिर है, आगे मस्जिद है और पहले वहाँ पर जब दुकानें लगती थी तो फिर वहाँ पर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमने उन दुकानदारों से भी बात की। दुकानदार जो विक्रेता है उनका कहना ये है कि हमें वहाँ पर स्वच्छता नहीं है, जो मार्केट है उनका वहाँ पर स्वच्छता नहीं है, वहाँ पर कुछ प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर लगा रहे हैं। तो भैया, किस प्रकार की इस पर कार्रवाई की जाएगी और क्या शाम तक उन्हें नोटिस मिलेंगे दुकान हटाने के लिए? आपने संज्ञान में लाया है कि जो मटन की दुकानें और गांव में विभिन्न जगहों पर संचालित हो रही हैं, निश्चित रूप से नगर परिषद की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक सवाल है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, तो हम लोग उसको दिखाते हैं यदि व्यवस्थाएं नहीं है तो वहाँ व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन किसी को भी अवैध रूप से बाहर मटन की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। भैया, कम से कम जो बाजार का जो क्षेत्र है वो एक चलता फिरता रास्ता है, वहाँ से कई महिलाएं जाती है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, क्या सबसे पहले वहाँ नोटिस पहुंचेगा कि कम से कम वो श्रावण मास जैसा पवित्र मास चल रहा है, वो कम से कम व्यवसाय जल्द से जल्द बंद करेगा? मैं आपकी चैनल का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग आज ही नोटिस तो सबसे पहले दिलवाएंगे और कल से आपको सारी दुकानें मटन मार्केट में ही लगी मिलेंगी। तो ये थे वीरेंद्र तिवारी जी, जिनका कहना है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। इस खबर को चलाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एकमात्र इतना है कि जिस प्रकार से हमारा शाहपुर 2023 स्वच्छता सर्वेक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारा शाहपुर सुंदर दिखना चाहिए, स्वच्छ दिखना चाहिए। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। सीएमओ साहब भी है मेरे साथ में, परिषद में ही मौजूद हूँ। सीएमओ साहब से बात करना चाहूंगा। सर, जिस प्रकार से श्रावण मास चल रहा है, बाजार में मंदिर है, मस्जिद है, उसी जगह पर कई माताएं बहनें लगातार वहाँ पर वितरण करती है, बाजार का मुख्य क्षेत्र है और ऐसे एक जगह नहीं है, शाहपुर में कई जगह हमने नोटिस किए जहाँ पर ये मांस की दुकानें अवैध रूप से लग रही है। परिषद कितनी जल्दी इन पर कार्रवाई करेंगी? हम कल तो इनको नोटिस दे देंगे और कल शाम को कार्रवाई कर देंगे। जैसे हमको प्रशासन, पुलिस प्रशासन से सहयोग मिलता है, हम कार्रवाई कर देंगे। तो हमको पुलिस वालों के साथ में लेना पड़ेगा। हमने जो मटन मार्केट है वहाँ का निरीक्षण किया, वहाँ के जो संचालक के दुकानदार है उनका कहना यह है कि हम यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है,
अगर परिषद यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं करे, स्वच्छता नहीं है यहाँ पर, बहुत गंदगी है, इसलिए हम लोग विवश है बाहर दुकान लगाने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? वहाँ पूर्णतः स्वच्छता है, सफाई है, कोई इस तरह से गंदगी नहीं है, लेकिन ये अपने ग्राहकों को देख के आगे स्वयं आके लगा लेते हैं। नगर पालिका के पास कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है। शीघ्र नोटिस मिल जाएंगे सभी? हाँ, मिल जाएंगे कल।